ठीक है। टेस्टिस कहाँ पर सिचुएटेड है? स्क्रोटम में। स्क्रोटम कहाँ पर सिचुएटेड है? आउटसाइड द बॉडी। Why is it outside the body? हाँ, to maintain the temperature. Why it have to maintain the temperature? हाँ, for the formation of sperm. Formation of sperm. What is the normal temperature of a human body? That is out of 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हमें स्पर्म की फॉर्मेशन करवानी है तो हमारे स्पर्म्स का टेम्परेचर इस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। और कितना कम होना चाहिए? अप टू 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होना चाहिए, यानी कि ये आपका 34 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, तभी स्पर्म की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। अब देखो, द टेस्टिस आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। कल भी मैंने बताया था भाई, ये जो है आपके टेस्टिस, ये किसके अंदर है? स्क्रोटम में। ठीक है, जो मेल के स्क्रोटम होते हैं उसके अंदर ये टेस्टिस आपके सिचुएटेड होते हैं। स्क्रोटम का काम क्या है, क्यों इसके अंदर है? ठीक है, टू मेंटेन द टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद द लेंथ ऑफ अबाउट। अब देखो, अगर हम मैच्योरिटी की बात करें, प्यूबर्टी की बात करें एक लड़के की, तो उसमें लेंथ और विड्थ मैंने पहले भी बता रखी है। लेंथ को कैसे लिखोगे? इसमें एक काउंटिंग याद रखो, 2 3 4 5 इतने होती है ये। ठीक है, 4 5। ठीक है, ये वाली आपने लेंथ और विड्थ इसमें याद रखनी है। दैट इज अबाउट अ लेंथ ऑफ विड्थ है, लेंथ है आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर और विड्थ है आपकी 4 से 5 सेंटीमीटर। आगे हाँ, लेंथ है ये, लेंथ मतलब लंबाई और विड्थ मतलब जो चौड़ाई है इसकी। कोई बात नहीं। द टेस्टिस इज कवर्ड विद द डेंस कवरिंग हैविंग टेस्टिस ईच कंपार्टमेंट है 250। देखो, अब जो ये स्क्रोटम होता है, जो ये पाउच होते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये क्या होते हैं? दोनों तरफ होते हैं उसके। और जो ये होती है ये डेंस, डेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थिकनेस। जो स्किन होती है उसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है, उसके अंदर ये टेस्टिस जो हैं फिक्स होते हैं, उसके अंदर ये टेस्टिंग की फॉर्मेशन होते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करूं, एक टेस्टिस को अगर मैं उठाऊं, तो ये इस तरह से होगा। इसके अंदर लगभग आपके 250 कंपार्टमेंट, ऐसे ये 250 कंपार्टमेंट का मतलब ये लगा लो कि भाई एक स्कूल की बिल्डिंग है, उस स्कूल की बिल्डिंग में आपके 250 कमरे बने हुए हैं। ठीक है, एक स्कूल की पूरी बिल्डिंग है, ये जो टेस्टिस है ये स्कूल की बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के अंदर आपके 250 कमरे हैं। नेक्स्ट देखिए, ईच कंपार्टमेंट कॉल द टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इस एक कमरे को 2 3 इस तरह से जितने भी कमरे हैं, इन कमरों को मैं क्या नाम दे दूंगी? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, इसमें ही तो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर ही तो। हाँ, 250 इन्हीं में तो स्पर्म बनते हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बाहर है, बॉडी से टेम्परेचर मेंटेन रखना, फर्टिलिटी करवानी है। आगे देखो, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अगर ये है, ये कंपार्टमेंट है, इसमें ये कह रहा है कि भाई इस एक कंपार्टमेंट में एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा 3, इस तरह से स्पर्म हो सकते हैं। यानी कि एक नहीं हो सकता, एक कंपार्टमेंट में एक भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। मतलब एक कंपार्टमेंट में आपके जो स्पर्म बनते हैं वो 1 से 3 तक की फॉर्मेशन बना सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या आने फॉर्मेशन करेंगे? ये तो स्पर्म की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है कि भाई ऐसे इनके अंदर स्पर्म बनेंगे, इनके अंदर स्पर्म बनेंगे, ट्यूब्यूल्स हैं ये। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हमने करवानी है। आगे देखो, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड 2 सेल्स कॉल्ड द मेल जर्म सेल एंड द सर्टोली सेल। अगर मैं बात करूं, इसमें से ये उठा लूं, एक स्पर्म को उठा लेती हूं मैंने यहाँ से एक स्पर्म लिया। देखो, ये टेस्टिकुलर है, टेस्टिस है, इस पूरे का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट है। 250 कंपार्टमेंट में एक, मतलब लगा लो तुम, एक होटल में चले जाओ, एक होटल में कितने बंदे रह सकते हो एक कमरे में? 4 5।
बढ़िया होटल में जाओ भाई, 2 या 3 ही रह सकते हैं, ठीक है। लोकल में जाएगा तो 4-5 ही आएंगे, 12 भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो, ये बढ़िया वाला होटल है, ठीक है। इसमें कीप क्वाइट, इसमें 3 बंदों से ज्यादा बंदे नहीं आ सकते, ठीक है। 3 बंदे आ गए। अब ये 3 बंदों में से मैंने एक बंदे को ले लिया कि भाई चलो तुम्हारा डाइसेक्शन कर लेते हैं। अब इसके अंदर कैसे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस्ड हो गए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय द 2 टाइप्स ऑफ सेल। इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 तरह के सेल। ये है मेरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यही उठाया मैंने, यही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके अंदर 2 तरह के सेल बन रहे हैं, 2 तरह के इसके अंदर सेल बन रहे हैं। एक सेल का नाम क्या है, मेल, कौन सा सेल है ये, जर्म सेल, मेल जर्म सेल। और दूसरा सेल कौन सा है आपका, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल बताओ क्या करवाता है, आर्यन आपको तो बता रखा है। सर्टोली सेल क्या करेगा, जो भी इनके अंदर स्पर्म बनेंगे ना, उस स्पर्म को नरिशमेंट देगा ताकि वो बढ़िया क्वालिटी के बने, एबनॉर्मेलिटीज ना बने, ठीक है। ऐसे ना हो कि भाई वो एबनॉर्मल हो, अच्छी कंडीशन बने, क्योंकि पुबर्टी एज आ गई है, ठीक है। तो वो मतलब क्या, एक सेक्सुअल एज आ जाती है जिसके लिए सर्टोली सेल्स हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं। ये सर्टोली सेल क्या करेंगे, जो भी डेवलपिंग स्पर्म है, जो भी स्पर्म बन रहा है बॉडी में, ठीक है, जिस भी कंपार्टमेंट में बन रहा है, उसको वो नरिशमेंट देंगे, न्यूट्रिएंट देंगे। अब क्लियर हुई। सर्टोली सेल का फंक्शन हमेशा पूछते हैं। एसटी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, इसको मैंने उठा लिया, जिसके अंदर स्पर्म बन रहे हैं। अब ये स्पर्म भी तो 2 सेलों की कंडीशन से बनते हैं, एक मेल जर्म सेल और एक सर्टोली सेल। अंडरस्टूड। आगे देखो, द मेल जर्म सेल अंडरगो, देखो जो ये सर्टोली सेल है ना, ये मेन है, ठीक है। मेल जर्म सेल, जर्म का मतलब गैमीट, वो तो गैमीट की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये सर्टोली सेल जो ये गैमीट की फॉर्मेशन कर रहा है ना, इसके अंदर स्पर्म बन रहा है। इस स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, सर्टोली सेल। अब समझ में आई, बॉडी से नहीं जाएगा, बॉडी से बेटा ये बॉडी में तो है ही नहीं, हमारी बॉडी से बाहर है। तुम्हें अपने पार्ट्स नहीं पता, तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स कहाँ पर है फिर। द मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पर ये जो जर्म सेल है इनमें क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन का मतलब कौन सा है, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। यानी कि इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है कि भाई जब ये फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, तो इसके भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर पहले इसको अच्छी कंडीशन तो मिले, ये फीमेल के लिए बने तो सही, ठीक है। तो इसको कौन बना रहा है, सर्टोली सेल। आगे देखो, वाइल द सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, ये जो सर्टोली सेल है ये किसको न्यूट्रिशन देंगे, दीज जर्म सेल्स, इनको ये इसका काम न्यूट्रिशन देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ताकि स्पर्म की डेवलपमेंट अच्छी हो। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल और लेडी सेल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड जितने भी सेल्स हैं, और भी सेल्स हैं, मटेरियल और भी पड़ा है, ठीक है। इसमें भी फिर बाकी के एक ये लगा लो, एक ये लगा लो, एक है यहाँ पे लीडिंग सेल, एक है आपका लीडिंग सेल, एंड अदर वन इज इंटरस्टिशियल सेल। दूसरा कौन सा है, इंटरस्टिशियल सेल। लीडिंग सेल का फंक्शन पूछते हैं। लीडिंग सेल क्या करेगा, लीडिंग सेल बनाएगा मेल सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कौन सा, मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन। कौन सा है, एंड्रोजन। ये एंड्रोजन किसकी फॉर्मेशन करेगा, टेस्टोस्टेरोन की, स्टीरोन, टेस्टोस्टेरोन। आई बात समझ में। लीडिंग सेल, सर्टोली सेल दोनों पढ़ने हैं। हम सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं क्योंकि यही मेन है जिसमें से हमने स्पर्म को पढ़ना है। ये स्पर्म पढ़ने के लिए मैंने एक स्पर्म के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को उठा लिया। इसके अंदर 2 सेल हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, गैमीट की फॉर्मेशन करेगा, और गैमीट की फॉर्मेशन करने के लिए स्पर्म डेवलप होंगे। स्पर्म को डेवलप कौन करवा रहा है, सर्टोली सेल, वो उसको खाना पीना दे रहा है। न्यूट्रिशन भी कहाँ से आ रहा है, जो हम अपनी बॉडी को खिलाएंगे वही तो चीज़ यूज होगी बॉडी के बाद। इसके अलावा 2 तरह के और सेल प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, एक का नाम है लीडिंग सेल, एक का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल तो आप समझते हो भाई, इसके इंटरनल जितने भी सेल हैं,
ठीक है, ये तो स्पेस एक्वायर करके रखता है। और लिडिक सेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिडिक सेल उस टाइम प्यूबर्टी एज में उसके अंदर हार्मोन की डेवलपमेंट करता है, और वो हार्मोन लड़कों का एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन का बनने का मतलब है कि भाई उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक कंपार्टमेंट क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखो। हाँ जी श्योर। यहाँ तक नोट डाउन कर लो। टेस्टिकुलर लैब्यूल्स का कहाँ है? टेस्टिकुलर लेब्यूल, यही तो है, टेस्टिस इसके अंदर ही तो है। ठीक है, कंपार्टमेंट्स को बोला है टेस्टिकुलर लोब्यूल। होटल बड़े हो गए तुम, बड़े है ना, शर्म हया उतर गई है तुम लोगों की। लिख लिया? करो इरेज। लिडिक सेल और सर्टोली सेल को अच्छे से याद कर लेना। इसमें लेंथ और विड्थ याद करना, टेम्परेचर याद करना। वैसे तो डायरेक्ट ही आता स्ट्रक्चर। डन? अच्छा, अब हमने पढ़नी है इसकी एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा था इसका? स्ट्रक्चर सिर्फ। कल मैंने 3 पार्ट बताया था कि हम इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे, डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिशियल ऑर्गन। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे डक्ट। डक्ट का मतलब कल भी बताया था कि भाई ये ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, अब इस ओपनिंग में क्या क्या आएंगी आपके? इसमें फर्स्ट आएगा रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। सेकंड आएगा आपका वासा अफ्रेंशिया, अरे ये वो पहले वाली का क्या नाम था आपने कैसे करवाई थी? स्ट्रक्चर एपिडिडिमिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। चलो, ये हमने अब पढ़ने हैं डक्ट। पहले मैंने उठा लिया डक्ट, अब स्ट्रक्चर को समझते जाना, इसमें से ये चीजें चलेंगी, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया। पढ़ भी रखा है पर तुम लोग इसको, जो बच्चों ने नहीं पढ़ा वो तो समझेंगे। ठीक है, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा फ्रेशिया थ्रू द रेटेटेस्टिस। अब रेटेटेस्टिस कहाँ है? देखो, ये है आपके पतले वाले, बेशक बुक खोलो, उसमें है ये रेटेटेस्टिस। ठीक है, ये कह रहा है कि द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कंपार्टमेंट, है ना, दिख रहा है? स्ट्रक्चर खोल लो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये कंपार्टमेंट है। ठीक है, ये कह रहा है ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जिनके अंदर स्पर्म बन रहे हैं, ये आगे इनकी ओपनिंग कहाँ पर है? रेटेटेस्टिस में। जो और भी मतलब होचपोच स्ट्रक्चर हो रखा है ना, ये लाइनें मैंने यहाँ ड्रॉ की है, इसमें ओपन हो रहे हैं, मतलब जो इसके अंदर स्पर्म बने थे वो रेटेटेस्टिस में आएंगे। आगे देखिए, through retetestis the vas afferentia leave the testis and open into the epididymis located along the posterior surface of the each testis। उसके बाद ये रेटेटेस्टिस कहाँ पर खुलेंगे आपके? वासा अफ्रेंशिया। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसका नाम है वासा अफ्रेंशिया, क्योंकि सिंपल स्पर्म मूव करना स्टार्ट करें, मतलब हम बात कर रहे हैं इंटरकोर्स की, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। ठीक है, वैसे तो मेल का जो यूरिन होता है ड्यूरिंग दैट टाइम स्पर्म आल्सो रिलीजेस। ठीक है, यूरिन की ओपनिंग प्लस स्पर्म की ओपनिंग एक ही है मेल में। तो पहले यहाँ पर थे, फर्स्ट यहाँ पर थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, सेकंड आपके रेटेटेस्टिस में आ गए, थर्ड आपके वासा अफ्रेंशिया में आएंगे,
और इसके बाद ये जो इसके पीछे ये वाला सरफेस मैंने बनाया है, ये वाला, ये है एपिडिडमाइस, एपिडिडमिस, डिडाइमिस। ये देखो 3 पॉइंट तक तो आपको क्लियर है, वोसा फ्रेंशिया तक। अब स्पर्म को आगे जाना है, स्पर्म जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस इसके फ्रंट पार्ट पे नहीं है, ये टेस्टिस के बैक साइड है, लोकेटेड एट द पोस्टीरियर साइड। तो इसकी लोकेशन पूछते हैं क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो मतलब टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बिल्कुल बैक साइड होता है। अगर कभी नोटिस भी किया हो तो पीछे मतलब जो मेल के पाउच होता है, जो स्क्रोटम होता है, उसमें लाइनिंग मतलब फील करके देखना, उसमें लाइनिंग बनी होती है, ठीक है। तो ये वहां पर है एपिडिडाइमिस की लेयर, ठीक है। यहाँ पर आपके स्पर्म बन गए, यहाँ तक स्पर्म गए हैं, स्पर्म चल रहे हैं, ठीक है, स्पर्म मूव कर रहे हैं। हम सिर्फ स्पर्म बता रहे हैं भाई स्टेप वाइज कहाँ चल रहे हैं। 4th पॉइंट में यहाँ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये बैक साइड है, बैक साइड का याद रखना, पोस्टीरियर टू द स्क्रोटम लेयर। आगे देखो, द एपिडिडमाइस लीड्स टू द वासा डिफरेंशिया दैट एक्सटेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। देखो अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये वोसा फ्रेंशिया से कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है वोसा फ्रेंशिया, सॉरी ये एपिडिडाइमस से कनेक्टेड है जो पोस्टीरियर है। यहाँ से ये दोनों की दोनों नालियाँ जो है आपके यूरिनरी ब्लैडर में गई, दोनों की दोनों यूरिनरी ब्लैडर में गई। यहाँ पर ई है, यहाँ पर इस नाली का नाम हो जाएगा वोसा डिफरेंस। समझ में आई? अब जब ये एपिडिडाइमस से आई है, एपिडिडाइमस की पोजीशन थी बैक साइड, तो इट मींस इसकी पोजीशन भी बैक साइड, हाँ टेस्टिस की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बैक साइड, ठीक है। तो इसकी भी लोकेशन जो है बैक साइड हो गई। और बैक साइड किसके, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से लूप करके यूरिनरी ब्लैडर में ये जो है वासा डिफरेंशिया ओपन होती है। डक्ट्स है ये, डक्ट्स का मतलब एक ओपनिंग, दूसरी ओपनिंग, तीसरी ओपनिंग, चौथी ओपनिंग, कौन कहाँ पर खुल रही है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है दीपांशु, आगे देखो। यहाँ पर होगी लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर ये लूप मतलब पीछे से आ रही है स्प्रिंग टाइप लूप्स, यहाँ पर ये लूप्स बना देगी, लूप बन के आएंगी पीछे से स्प्रिंग, ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में आएगी। क्लियर हुई? आगे देखो, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज ए इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये यहाँ पर ये जो आपको दो ये दिख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों आपके हैं सेमिनल वेसिकल। क्यों दो है? क्योंकि एक ये नस है और एक ये नस है, दोनों की दोनों यहाँ पर आके खुलेंगी, ठीक है। दोनों यहाँ पर खुल गई सेमिनल वेसिकल में। इसको यहाँ पर आगे बोलते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट। ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm for the testis to the outside through the ureter. अब याद रखना ये इस डक्ट का फंक्शन क्या है, इजैकुलेटरी का। वो इजेक्ट कर देगा वो स्पर्म को। स्टोर, पहले तो स्टोर ही करेगा, टू स्टोर द स्पर्म और यूरिन, दोनों को ही तो स्टोर करेगा। मैंने बताया था भाई मेल में स्पर्म और यूरिन दोनों के रिलीज के लिए एक ही ओपनिंग है, ठीक है। तो दोनों को कौन स्टोर करके रखेगा? आपका इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ तक क्लियर? आगे देखो, द यूरेथ्रा originates from the urinary bladder and extends through the penis to the external opening called the urethral meatus. अब देखो जब ये फिल हो जाता है आगे ये ओपनिंग खुलेगी, ये मेल के पेनिस में, और यहाँ पर एक ओपनिंग